देखिए, हमारा यह कार्यक्रम जिस सिलसिले में हम पूर्णिया आए हैं, बिहार के सभी जिलों का कार्यक्रम है। अलग अलग तारीख में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का फैसला पार्टी ने लिया, जिस क्रम में अनेक जिलों से होते हुए कल हम पूर्णिया आए। यहाँ का कार्यक्रम हुआ और यहाँ से फिर अभी भागलपुर जाना है, वहाँ भी आज जिला सम्मेलन होना है और बारी बारी से राज्य के शेष हिस्सों में भी इस तरह का कार्यक्रम होना है। हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अपेक्षा से ज़्यादा लोगों का सहयोग समर्थन दिख रहा है। ऐसे पटना से जब कार्यक्रम बन रहा था, यह कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम, स्पेशली जो कार्यकर्ता साथी हैं उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होना है इस कार्यक्रम में। लेकिन जब रास्ते से चलते हैं, एक ज़िला से दूसरे ज़िला में जाने के क्रम में आपके ज़िला में भी आए और गांव में अगल बगल रास्ता चलते हुए वहां के लोग सड़क पर आकर जिस तरह से स्वागत किया है कल भी, और बाकी जगह भी लोग जिस रूप में आ रहे हैं, तो जो अपेक्षा हमारी थी उससे ज़्यादा लोगों का सहयोग समर्थन और पार्टी के साथियों का उत्साह दिख रहा है। क्योंकि कल भी इतनी वर्षा थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, उसके बावजूद लोग भीग कर भी वहाँ उपस्थित थे हम लोगों की बातों को सुनने के लिए। और बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता साथी संगठन से जुड़ गए हैं। सभी जात धर्म के लोग हमारी पार्टी की ओर मुखातिब हैं। तो इस रूप में हम जितना सोचते थे उससे ज़्यादा लोगों का समर्थन है। इसका कारण भी है, जनता दल यूनाइटेड समाप्ति के कगार पर है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वह पार्टी चल रही थी। एक विशेष मिशन के साथ समता पार्टी और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड एक विशेष मिशन के साथ चल रहा था, और वह मिशन था बिहार में अच्छा शासन चले, बिहार का डेवलपमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ठीक ठाक हो, समाज में लोगों के बीच भाईचारा का वातावरण रहे। इस तरह की स्थिति का निर्माण हो और आगे ऐसी ही स्थिति बनी रहे, इस मिशन के साथ वह पार्टी चल रही थी। और नीतीश जी को मौका मिला, बिहार के लोगों ने इसी कारण से उनके ऊपर भरोसा भी किया। अच्छा चल भी रहा था, लेकिन जब नीतीश कुमार जी की खुद की जो राजनीति है उसकी विदाई का समय आ गया, उसके बाद नीतीश जी फिर से बिहार को वहीं पहुंचाने की बात करने लगे जहां से बिहार को बाहर लाने के लिए जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था। आरजेडी के हाथों में जेडीयू को पूरे तौर पे नीतीश जी ने गिरवी रख दी, और जब जेडीयू को गिरवी रख दी तो लोगों को लगा, जो पार्टी के भी साथी, उस दल के भी जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग भी महसूस कर रहे हैं कि पूरे तौर पे जब उनके नेता ने ही आत्मसमर्पण कर दिया आरजेडी के सामने, तो अब ऐसी परिस्थिति में कैसे चल सकता है। तो इसलिए वहाँ भी जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी अब जो लोग भी हैं धीरे धीरे वहाँ से हट रहे हैं, और आम जनता तो बिल्कुल उनकी ओर अब नहीं देख रही है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि फिर से बिहार उसी खौफनाक मंजर वाली स्थिति में जाए जो 2005 के पहले वाली स्थिति थी। वहाँ बिहार को कोई नहीं ले जाना चाहता है, और थोड़ी झलक दिख भी रही है। आरजेडी के लोग अभी आधा अधूरा शासन में हैं, लेकिन सरकार के अंदर चल सिर्फ उन्हीं का रहा है। आरजेडी के लोग जिस रूप में चाहते हैं उसी रूप में हो रहा है, और इसका नतीजा भी दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हर जगह, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं पहले की तरह फिर से शुरू हो गया है, घटनाएं शुरू हो गई हैं, और बाकी मामले में भी बिहार फिर से पीछे जाने की ओर अग्रसर है। तो यह हुआ है सिर्फ नीतीश कुमार जी के एक भटकाव के कारण, और इस भटकाव की स्थिति में अब जब पार्टी ही उनकी समाप्त हो रही है, तो बिहार में एक पार्टी की ज़रूरत है जो पार्टी शोषित पीड़ित
जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके हितों की रक्षा कर सके। तो ऐसी पार्टी हमारी है, इस रूप में लोग देख रहे हैं हमारी ओर, इसलिए लोगों का आकर्षण समर्थन है। हम इस जिला के लोगों से भी यही आग्रह करने के लिए आए हैं अपनी पार्टी के साथियों के माध्यम से कि सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, हमारी पार्टी का सहयोग समर्थन कीजिए, इसको मजबूत बनाइए। हम लोग बिहार को फिर उस पुरानी स्थिति में नहीं लौटने देंगे। बिहार पीछे नहीं जाएगा, बिहार आगे बढ़ेगा। मोटे तौर पे यही है। आप लोग कोई सवाल, बात तो कल हम बोल दिए हैं, इसलिए आप पूछ रहे हैं, आप तो बोलते हैं। कल हमने उस पर सरकार की ओर से जो कुछ भी आया है, अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्या तथ्य है, हमने भी देखा है। वो खबर देखी है हमने, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि वह व्यक्ति था नहीं वहाँ जहाँ लाठी चार्ज की घटना हुई। तो इस पर अब क्या तथ्य है, किस फैक्ट के साथ प्रशासन के लोग कह रहे हैं, लेकिन कोई तथ्य है तो अब मुझको नहीं मालूम। लेकिन वहाँ लाठी चार्ज की घटना हुई है, और लाठी चार्ज पुलिस के द्वारा जब लाठी चार्ज की घटना होती है तो किसको कितनी चोट आएगी, कहाँ लाठी पड़ेगी, इस रूप में लोग नहीं देखते हैं। सीधे आंख बंद करके लाठी चार्ज होती है, और ऐसी परिस्थिति में किसी की मौत हो जाए यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है। तो घटना हुई है और एक व्यक्ति की मौत हुई है। अब प्रशासन के लोग की सफाई अपनी जगह है, उसमें क्या तथ्य है मुझको नहीं मालूम। सर शिक्षा की उस समय आरजेडी को हम बिहार सौंपा जाएगा यह थोड़े हुआ था, ये आपको आइडिया नहीं था? बिल्कुल आइडिया नहीं था। और हम, मेरा क्या, बाकी लोग भी कभी सपना में भी नहीं सोचते थे कि नीतीश जी जिंदगी भर जिसके खिलाफ लड़े उसी के यहाँ जाकर नतमस्तक हो जाएंगे, यह तो किसी ने नहीं सोचा था। तो नीतीश जी जब नतमस्तक हो गए तब हम लोगों को लगा कि यह ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब कोई पॉलिटिकल वर्कर के लिए ठीक नहीं, ऐसा नहीं है, आम जनता के लिए, बिहार के हित में नहीं है। मतलब मुख्य समस्या तेजस्वी जी से है? तेजस्वी जी से नहीं है, हमारी समस्या है बिहार को जिस रूप में इन लोगों ने राज किया, इनके परिवार के लोगों ने किस रूप में लूटा, किस रूप में बिहार को बर्बाद किया। तो वह जो काम करने का स्टाइल है, उन लोगों का एटीट्यूड है, फिर से वही होगा। इसलिए हमारा कोई व्यक्ति से विरोध नहीं है, उनके काम करने का जो तौर तरीका है आरजेडी वालों का, उससे विरोध है। तो नीतीश जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और तेजस्वी जी चार्जशीटेड हो गए। बार बार हम बोल रहे हैं कि नीतीश जी सीधे आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यह आत्मसमर्पण का ही एक एग्जाम्पल है, वरना यही नीतीश कुमार जी 2015 में आरजेडी के साथ गए थे, और आरजेडी से गठबंधन बाद में आकर उन्होंने तोड़ा। यही इनका आरोप था कि तेजस्वी भ्रष्टाचार के बारे में उनके ऊपर आरोप लगा था। तो नीतीश जी ने कहा कि तेजस्वी पब्लिक डोमेन में जाकर एक्सप्लेन करें, बताएं कि क्या सच्चाई है। तेजस्वी जी ने नहीं किया, तो नीतीश जी ने कहा कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। और आज उससे भी गंभीर आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर है, और नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। तो सीधे तौर पे भ्रष्टाचार से इनका कंप्रोमाइज है, समझौता है, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी स्थिति है, वरना पहले वाले नीतीश कुमार जी होते तो इसको नहीं बर्दाश्त करते। इंडिया के कई नेताओं ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की। नीतीश कुमार जी ने पूरे तौर पे बिहार की जनता को हर मामले में भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब ठीक है, नीतीश जी का मन नहीं लग रहा है बिहार के किसी काम में, सरकारी काम में, जो नीतीश जी कई बार संकेत के रूप में बोलते भी रहे। अब उनकी कोई रुचि नहीं है। अब रुचि नहीं होने का मतलब है कि जनता को मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए ना। 5 साल के लिए जनता ने उनको मैंडेट दिया कि आप मुख्यमंत्री रहकर बिहार को चलाइए। 5 साल जब तक नहीं पूरा होता है तब तक तो उनको अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के बजाय जनता को सीधे छोड़ दिया। अब इस परिस्थिति में कोई रास्ता तो हो। अब कोई रास्ता में एक रास्ता राष्ट्रपति शासन वाला भी लोगों को दिखता है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई वैकल्पिक इंतजाम तो हो, जब तक फिर अगला कोई इंतजाम नहीं होता। तो इसलिए अगर राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है तो मुझको लगता है कि उचित मांग है। टारगेट रहेगा, जब पार्टी है तो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, सब चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के साथ किसके साथ यह तय करेंगे, अभी तय नहीं।
नहीं ठीक बता रहे हैं आप। कल के बारे में हमको भी जानकारी हुई, कोई पुल यहाँ भी टूट कर, और उसके पहले जो भागलपुर सुल्तानगंज वाला पुल एक बार नहीं दो बार टूट गया। देखिए सीधे तौर पे पैसे की लूट है, कोई देखने वाला नहीं। हमने देखा है विशेष रूप से जो सुल्तानगंज भागलपुर वाला जो पुल है, उस पर हमारी पार्टी की एक टेक्निकल टीम गई थी वहाँ, क्योंकि दोबारा से पुल गिर गया। उसमें हमने देखा है कि किसी भी नॉर्म्स को फॉलो लोगों ने नहीं किया। उसमें एक तो डिजाइन बना, पहले DPR बना, पैसा सेंक्शन हुआ, उसमें कंसल्टेंसी के लिए एजेंसी की बहाली हुई, सबने पैसा लिया है। लेकिन अब जब पुल दोबारा से टूटा है तो एक टेक्निकल टीम की रिपोर्ट अब आ रही है कि डिजाइन में ही फॉल्ट था। डिजाइन में ही फॉल्ट था तो इतना पैसा खर्च क्यों हुआ, और एक बार पुल गिरा उस काम को रोका क्यों नहीं गया, फिर आगे क्यों काम जारी रहा। तो कुल मिला जुला कर बिल्कुल अराजकता की स्थिति है, जिसको जहां मन में आवे लूट ले। तो इसलिए ऐसी स्थिति है। कुल मिला जुला कर अब देख ही रहे हैं, एक नहीं वो तो घटना हो गई पुल बनने से पहले, सुल्तानगंज वाली घटना, वरना कुछ दिनों के बाद पुल का उद्घाटन हो जाता तब कितना बड़ा हादसा हो जाता। तो पूरे तौर पे लूट की छूट है, इसलिए ऐसा हो रहा है।